हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी इस वीडियो में हम सिविक्स का क्लास 9th चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या है ये। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन मतलब कैसे इसको डिज़ाइन किया गया, संविधान का निर्माण है ना। कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में धीरे धीरे। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको आप डीपली बस उसी को पढ़ेंगे, है ना। सारा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे तो कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लिसन टू केयरफुली। ठीक है, बस आपको केवल सुनना है। We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like। यानी पहले चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो रूलर्स होते हैं वो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यू नो। तो अब जब चुने हुए लोग होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री हैं कि जो वो चाहे वो कर लें। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कुछ ऐसे रूल भी होते हैं जो सिटीजन को और गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी रूल्स को हम अगर ये एक पुस्तक में संगठित कर दें या फिर एक सेट बना दें तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो, एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इट इज़ द सुप्रीम लॉ, यानी कि सर्वोच्च कानून है किसी देश का। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट ऑफ द सिटीजन। इसमें लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पावर भी, शक्तियाँ भी बताता है। और हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन फॉर ऑफ ए डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के लिए जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तैयार किया जा रहा है उसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रन, अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है या बनाया गया है ना। हु डिज़ाइन दैम एंड इन व्हाट वे, किसने डिज़ाइन किया और किस तरह से किया। तो कुछ एक दो देश के बारे में भी है इसमें। व्हाट आर द वैल्यूज़ दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, क्या वैल्यूज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देते हैं। ठीक है, और वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, अगर एक बार संविधान को स्वीकार कर लिया गया तो कैन बी मेक चेंजेस लेटर, क्या उसमें हम बाद में चेंजेस ला सकते हैं या उसको बदल सकते हैं एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। क्योंकि अब कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता, कंडीशन चेंजेस होती रहती हैं, तो क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम संविधान में पढ़ेंगे, और सॉरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अ स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीकन कंट्री। और ये अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अफ्रीका के नाम से जानी जाती है। यानी अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, यू नो, और उसी का भी एक बिल्कुल साउथ में जो देश है उसको साउथ अफ्रीका कहते हैं। ये कालों का देश है। इसमें 3/4 है ना, जो पॉपुलेशन है वो काले लोग रहते हैं, और 1/4 यहाँ पे अंग्रेज़ लोग रहते हैं। वो अंग्रेज़ लोग जो जैसे इंडिया में आकर रहने लगे थे, ऐसे ही वो सबसे पहले मतलब हमसे पहले भी इन्होंने जो है अफ्रीका पर कब्जा कर रखा था। तो ये पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है, ये एक डायनामिक फिगर देख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को पूछा जाता है इंडिया में, तो ऐसे ही ये नेल्सन मंडेला है। ठीक है, ये वहाँ के गांधी कहलाते हैं अफ्रीका के। इन्होंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने कहा कि आई हैव फॉट, है ना, अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन। मैं वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ा। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, मैं ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ा। यानी कि मेरे लिए कोई भी सेम नहीं है। मैं जो है गोरों के खिलाफ भी लड़ा, और मैं जो है कालों के खिलाफ भी लड़ा। और मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहें। आई हैव चेरिश द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल द पर्सन लाइक टू लिव टुगेदर इन हारमोनी विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सबको समान अवसर मिले। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर टू। ये मैं चाहता हूँ कि मैं इसी के साथ जीना चाहता हूँ। और बट इफ़ नीड्स, अगर ज़रूरत पड़े तो इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, मतलब इस ऐसा करने के लिए मैं मर भी सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान भी दे दूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हो जिसमें सभी के लिए समान अधिकार हों, कोई काला ना रहे, कोई गोरा ना रहे, कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। तो आप बीच का जो मैटर में इतना कुछ खास नहीं है, मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली कि जिनको जेल में डाल दिया गया था, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इनको पूरा मतलब ज़िंदगी भर तक के लिए जेल में डाल दिया गया था, है ना। तो इनको और इनके 7
जो है अपन मतलब इनके साथ में जो 7 लीडर्स थे उनको भी, और अपोज अपार्थीड रिज़ाइन, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपार्थीड की, या ये जो अपार्थीड होता क्या, ये बताऊंगा मैं आपको। ये होता रंग भेद होता है ना। अपार्थीड होता रंग भेद, यानी काले गोरों में जो डिफरेंसेस होता है उसको अपार्थीड के नाम से जाना जाता है ना, ठीक है। और उसमें ये जो काले गोरों के बीच में जो रंग भेद होता है इसको अपार्थीड कहते हैं। इसके खिलाफ जब इन लोगों ने अपना ये आंदोलन चलाया तो इनको और इनके साथ लीडर्स जो साथ में थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। 28 ईयर्स की जो इन्होंने जेल में बिताए, है ना, जो रोबन आइलैंड पे ये जेल बनी हुई थी, ठीक। तो अब उन्होंने जो जो लड़ाई लड़ी तो उसमें देखिए बताइए कि लिखा है कि अपार्थीड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जातीय भेदभाव है यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में जो विशिष्ट तौर पर चलाया हुआ था या फैला हुआ था। तो ये सिस्टम क्या था, द वाइट यूरोपियन, जो गोरे यूरोपियन थे, इम्पोज द सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने साउथ अफ्रीका पे सिस्टम लागू कर रखा था, ठीक है, काले गोरों में भेदभाव कर रखा था। ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप, क्योंकि यूरोप से ट्रेडिंग कंपनी आई थी, ठीक है। उन्होंने जो है सैन्य ताकत से अपने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इन द वे दे ऑक्यूपिड इंडिया, बट अनलाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट सेट सेटल इन साउथ अफ्रीका, जैसे इंडिया में था बिल्कुल सेम वैसी कंडीशन थी, पर साउथ अफ्रीका में ये लोग ज़्यादा थे। कहने का मतलब साउथ अफ्रीका में ये लोग काफ़ी मात्रा में थे, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल, लेबल्ड दैम, अपार्थीड ने इन लोगों को डिवाइड कर दिया यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, उनके स्किन के कलर के आधार पर, यानी नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका और ब्लैक इन कलर, वहाँ के जो लोग थे वो काले थे, ठीक। अच्छा, दे मेड अबाउट लगभग 3/4 ऑफ पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक, वहाँ पे लगभग 3/4 तो ब्लैक थे, ठीक है, और 1/4 वहाँ पे लगभग वाइट थे। तो अब हालांकि डोमिनेशन ब्लैक डोमिनेशन ज़्यादा थी, फिर भी बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस, मतलब वहाँ पे कुछ इंडियंस भी थे, इंडियंस को भी वो ब्लैक ही समझते थे, हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से गए हुए थे वहाँ पे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एंड इन्फीरियर, सबको वो इन्फीरियर समझते थे कि ये लोग तो बेकार हैं, ये हमसे बहुत नीचे हैं, ठीक। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट्स, जो काले लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, यू नो। द अपार्थीड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव, ये सिस्टम बड़ा ही ऑप्रेसिव था, दमनकारी था। मतलब क्या था कि दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, वो वाइट एरिया में नहीं रह सकते थे। दे कुड वर्क इन द वाइट एरिया ओनली, वो काम भी वहाँ तब कर सकते थे जब उनको परमिशन हो, ठीक है। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सब चीज़ें इनके लिए अलग अलग थी, जहाँ जाना इनके लिए अलाउ नहीं था। अलग क्या है, मतलब अलाउ ही नहीं था इन लोगों के लिए जाना वहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए, पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेट फॉर, इनके लिए बेचारों के लिए पब्लिक टॉयलेट भी सेपरेट ही थे, ठीक। द वाइट एंड ब्लैक, दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, और इसको कहते थे वहाँ पर सेग्रीगेशन, है ना, अलगाव। और दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज, वे चर्च में भी नहीं जा सकते थे, वे आर द वाइट वर वर्शिप, अगर गोरे लोग चर्च में पूजा करते हैं तो वो चर्च में भी नहीं घुस सकते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, कोई संघ या संगठन नहीं बना सकते थे, और प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे इसके खिलाफ, इस बुरे व्यवहार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। इस तरह से उन पर काफ़ी, तो ये लास्ट, ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसे ही डायरेक्टली बता देता हूँ कि यहाँ पे इन लोगों ने देखिए लड़ाई लड़ी और एक अपना फॉर्मेशन बनाया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना, ANC करके, और काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी आज़ादी के लिए, और स्ट्रगल करने के बाद ये अपने संविधान की तरफ बढ़े, यानी अंग्रेज जब इनसे लगभग एक तरह से हार से ही गए, जैसे इंडिया की बात है, तो फिर इनका जो है संविधान का जो इनका जो रास्ता बनने का साफ हो गया। तो लगभग 28 साल जेल में काटने के बाद, देखिए कितना होता है, हमारे यहाँ गांधी जी ने कितने साल जेल काटी, नहीं काटी होगी मुश्किल से, ठीक है, 2-3 साल भी, और यहाँ पर 28 साल जेल काटी इन बेचारों ने। और 28 साल के जेल में रहने के बाद आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट, जेल से बाहर आए, और फाइनली एट द मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 को ये यहाँ के प्रेसिडेंट, दे बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और पहले
राष्ट्रपति बने और नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक अफ्रीकन बाज अनफुल, और वहाँ का जो नेशनल फ्लैग है ना उसको लहराया गया, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड। और ये उसने दिखाया कि संसार में एक नया डेमोक्रेसी बन गया है, ठीक है। और द पार्थिड गवर्नमेंट केम टू एंड, और ये भेदभाव वाली सरकार समाप्त हो गई, पेविंग वे द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशनल गवर्नमेंट। अब एक मल्टी रेशनल गवर्नमेंट यानी इसमें दोनों लोग समान रूप से रह सकें, इन जो है उसका एक शुभारंभ हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए ये लिखा है, यहाँ थोड़ा डीपली देखेंगे, लिखा है हिस्ट्रिकल एनिमीज सक्सेडेड इन नेगोटिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन और फ्रॉम अपार्थी टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरिट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। मतलब ऐतिहासिक रूप से जो एक दूसरे के दुश्मन रहे थे वो लोग हिस्ट्रिकल एनिमीज थे, है ना, वो सक्सेस हो गए थे कि ये रंग भेद वाला जो सिस्टम था इसको ठीक से मतलब हैंडल कर लिया उन्होंने, और इसकी जगह एक नया संविधान बना दिया। और दोनों एक्सेप्ट हो गए कि हाँ अब हम एक दूसरे को नहीं ऐसा करेंगे और संविधान बनाएंगे। वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इन इनहेरिटेंट कैपेसिटी, कि जो सब भगवान ने जो जैसा जिसको बनाया है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। माई विश टू इज़ दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीव्स इन गुडनेस। तो ये कहते हैं कि मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी जो है विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे अच्छाई पे मतलब गुडनेस जो होता है, और दैट दे चेरिश एंड फेथ, और वो इसमें आस्था रखेंगे कि ये जो है ह्यूमन बींग्स ही सब कुछ है, इज़ द कॉर्नर स्टोर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, यही लोकतंत्र का मतलब आधार है। मतलब रंग और भेदभाव पर कोई भी इसको नहीं मानेंगे, कहने का मतलब ये है कि उसके बाद अब ये नीचे आ जाते हैं। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, लगभग 2 साल के डिस्कशन के बाद एंड डिबेट दे केम अबाउट दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। 2 साल के डिस्कशन के बाद उन्होंने लगभग अपना संविधान तैयार कर लिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गेव द सिटीजन टू मोस्ट एक्सटेंसिव राइट, इसने जो लोग वहाँ के लोग थे उनको काफ़ी अधिकार दिए। टुगेदर दे डिसाइड दैट द सर्च फॉर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, उन्होंने जो है सभी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन रखा इसमें संविधान में। नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया, ना गोरों को ना कालों को। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, किसी को भी मतलब ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का भी नहीं बताया कि कोई किसी से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कि हमने ये कह रहे हैं कि जो है रंग भेदी क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से ये कह रहे हैं कि हम मतलब दोबारा से इसको नहीं आने देंगे। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ सोल्यूशन, कि हर कोई हमारे जो हिस्सा होगा। दे एग्री दैट एवरीबडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन, इसका हमारे संविधान का हिस्सा हर कोई होगा। वट एवर दे माइट हैव डन और प्रेजेंटेड इन द पास्ट, है ना, जो भी उन्होंने पीछे किया है, ठीक है। और द प्रियम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीका, इसमें प्रियम्बल भी तैयार किया उन्होंने, पेज नंबर 28 पे अगर यहाँ देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, लिखा है द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर बाई द वर्ल्ड। मतलब ये इसने पूरे वर्ल्ड को जो है एक इंस्पायर किया कि हाँ डेमोक्रेटिक होना चाहिए। स्टेट डिनाउंस्ड द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज़ नाउ सीन एज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो लोग जो अभी तक नहीं थे, जो डेमोक्रेटिक कंट्री अब तक नहीं थे, उनको भी जो है इसने सिखा दिया, है ना। और इसमें what made this change possible was the determination of the people of South Africa work together। और साथ साथ काम करने के लिए लोगों ने जो है डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ हुए कि हम लोग सभी साथ साथ काम करेंगे, है ना, और पुराने जो है अपने उनको भूल जाएंगे जो भी पीछे उन्होंने पास्ट में किया, ठीक। और इस तरह से जो अब ये न्यू लास्ट में हम पढ़ रहे हैं इसमें ये चीज़ है ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ये संविधान जो था ये पास्ट और फ्यूचर दोनों की बातें करता है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ सोलम पैक्ट ऑफ विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स
और ये एक समझौता है, सोलम पैक्ट, यानी एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट ए रिपीटेशन ऑफ अवर रेसिस्ट, मतलब कि हम उसको कभी रिपीट नहीं करेंगे। जो हमारा पास्ट में चल रहा था, रंग भेदी सिस्टम जो चल रहा था, उसको हम कभी दोहराएंगे नहीं। और brutal and repressive past, but it is the more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one. ये एक अपने देश को एक सभी लोगों द्वारा एक चार्टर, मतलब एक घोषणा पत्र है कि यहाँ पर श्वेत अश्वेत यानी कि काले गोरे, ब्लैक एंड वाइट, है ना, और वीमन मैन यानी कि यहाँ सब लोग पूर्ण रूप से बराबर हैं और पूर्ण रूप से सबका हक है हमारे इस संविधान पर। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इन्होंने जो है ऐसा संविधान बनाया जिसमें, क्योंकि जो गोरे लोग थे ना, जब संविधान बन रहा था तो गोरे लोगों ने कहा कि भाई आप तो 3/4 हो, तो आप 3/4 हो तो आपका जो मेजोरिटी ज़्यादा है, तो मेजोरिटी ज़्यादा है तो उसमें हमारा फिर से आप कहीं हमसे दुश्मनी ना निकालो, जैसा हमने आप लोगों के साथ किया कि आप हमारे साथ ना करो। तो ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा नेल्सन मंडेला ने ऐसा संविधान तैयार करवाया जो भी है कि उसमें जो ब्लैक डोमिनेशन था वो ज़्यादा था, तो उसने मतलब माइनॉरिटी के भी हितों का जो है संरक्षण किया, है ना। तो इस तरह से वहाँ का संविधान इस तरीके का बना, जैसे इंडिया का मान लीजिए आपकी माइनॉरिटी मेजॉरिटी सभी के लिए इक्वल है, तो इस तरह से उन्होंने वहाँ का संविधान बनाया। और अब आगे हम पढ़ेंगे कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, तो ये हम अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों पड़ती है। ठीक है।